करौली में हिंसा हुई थी, भगवा रैली पर पथराव हुआ था, उसके बाद इंटरनेट और कर्फ्यू लगा दिया गया था। इंटरनेट अभी बंद है, कर्फ्यू अभी 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। ढील थोड़ी सी मिली है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जो है अपने अंदाज में करौली पहुंच चुके हैं। अब करौली में न्याय की बात जो है किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं, लेकिन इनसे सवाल कुछ है, उनसे पूछना चाहेंगे। किरोड़ी लाल जी, यहाँ पे जो हुआ, भगवा रैली पर पथराव हुआ, पत्थर जो फेंके गए, यहाँ पे जो पार्षद थे, लोकल पार्षद हों या कांग्रेस के इलेक्टेड पार्षद हों, उन लोगों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि जहाँ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं और उनको बचाने का काम कर रहे हैं। संदिग्ध नहीं, प्रमाण है। आपका चैनल, आप 3-4 दिन से यहाँ पर हो, आपका चैनल सारे प्रमाण देश के सामने रख रहा है। उसके बाद भी वो दोनों पार्षदों पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही, तो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो गई, भेदभाव हो गया। भेदभाव पूर्ण कार्रवाई, अन्याय के खिलाफ लड़ने में यहाँ पर आया हूँ। मदन मोहन जी के दर्शन किए, गली गली घूम आया, सारी जानकारी ले आया। जिला प्रशासन से जाके मांग रखूंगा कि असली दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, जिन्होंने पत्थर इकट्ठे किए थे, पत्थर फेंके थे और पुलिस के सामने जाके उपद्रव किया था। और वो निर्दोष लोग जो रैली में जा रहे थे, जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा। मेरे पास, मैं बाजार में गया था, नाम सामने आया सोमेश अग्रवाल, उसके 2 बेटे अनीश बंसल और पीयूष बंसल, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। समाज सेवी हैं, सदा समाज सेवा में लगे रहते हैं, उनका इन बातों से कोई लेना देना नहीं। कल रात से बैठा रखा है। तो ये जो इनोसेंट आदमी है, जिनका लेना नहीं देना नहीं, दीनहीन है, जो जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उनको डिमोलाइज कर रही है। हिंदू पर पक्ष को पुलिस राज्य के मुख्यमंत्री के इशारे पर डिमोलाइज कर रही है, इसलिए इसका विरोध करूंगा। लोग पलायन को मजबूर हैं, लोगों ने अपने जले हुए मकान, दुकानों में, क्योंकि जब पहले उनकी दुकानें लूटी गई, फिर आग लगाई गई, सामान को ले गए, आग लगाई गई। उसके बाद जब पकड़े नहीं गए तो हिंदू पक्ष के लोगों को टेलीफोन से या व्यक्तिगत रूप से जाके धमकी दे रहे, गवाही बयान दिया तो ये कर देंगे, आगे नहीं छोड़ेंगे। तो ये छूट तो सरकार ने दे रखी है। जिन्होंने अपराध किया वो अपराधी जा जाके घरों पे धमका रहे हैं, फोन से धमका रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। आखिर में क्यों छूट दी जा रही है? ये अभी है मतलूब गिरफ्तारी से बाहर है। 307 का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज किया है पुलिस ने, मेन आरोपी बनाया है। ये बताया है एफआईआर में पुलिस ने अपनी में कि मेन अभियुक्त वही है, पूरी प्लानिंग उसी की थी। उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं बचाने, मतलूब राजाराम के लिए तो शायद 21 टीम बना दी, बताई पकड़ने के लिए। मैं ये नहीं करा वो नहीं था, लेकिन मतलूब के तो प्रमाण थे। उसके लिए आप टीम क्यों नहीं बना रहे, उनको पकड़ क्यों नहीं रहे? यही पूछने प्रशासन से जाऊंगा, और संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला तो चाहे गिरफ्तार कर लेंगे, धरना दूंगा। तो धरना आप अपने ही अंदाज में देंगे? हाँ, आप मेरा अंदाज जानते ही हो। मैं अपने अंदाज में मदन मोहन जी में घुस गया। नहीं, कर्फ्यू जो है और लोगों के लिए है। आम लोग जब करौली में जब लोग घुसते हैं तो उसके बाद में पास मांगा जाता है, इंटेलिजेंसी पीछे लग जाती है, कौन है, कहां से आया। आप एकदम से कर्फ्यू में कैसे अंदर आ गए? 1 दर्जन लोग अलीगढ़ से कैसे घुस गए? अलीगढ़ के 10-12 लोग, मैं जब मदन मोहन जी जा रहा था, एक गली में घुस रहे थे, भारी भीड़ खड़ी थी, तो मैंने पूछा कहाँ से? अलीगढ़ से आए। तो यहाँ तो अलीगढ़ तक के पीएफआई के लोग आ गए, और यहाँ जिन आरोप लगा रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं ना, मैं वहां से निकला हूँ ना। क्यों कैलाश जी? अलीगढ़ गए थे, अलीगढ़ गए थे, पूछ लो ना। इन्होंने पूछा, मैंने पूछा कि हम तो अलीगढ़ गए। तो अलीगढ़ का व्यक्ति क्यों आया यहाँ? दंगा फैलाना आया? क्या सरकार उनको क्यों नहीं रोक रही? मेरे को रोक रही है क्योंकि मैं मदन मोहन जी के दर्शन नहीं कर सकूं। इनको रोक रही है कि ये मेरे साथ जाकर दर्शन नहीं करा सके। ये नहीं चलने वाला। इसका विरोध करेंगे, मजबूती से करेंगे, सड़क पर उतर करेंगे। गोली चलाएंगे तो गोली खाएंगे, लाठी चलाएंगे तो लाठी खाएंगे, जेल में भेजेंगे तो जेल में जाएंगे, लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। तारीख को जयपुर से एक लेटर चला जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि छतों पर जहां से रैली गुजरेगी उन छतों पर पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। दंगा निरोधक वाहन जो है उनकी एक पहले से ही प्रोटेक्शन के तौर पर पहले उनका जाब्ता चलना चाहिए, भारी मात्रा में जाब्ता होना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने इस चीज को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। ना ड्रोन की व्यवस्था की, ना छतों पर पुलिसकर्मी लगाए, लेकिन छतों पर से, उन्हीं छतों पर से पत्थर बरसे। तो पत्र इसलिए आया इंटेलिजेंस का कि पीएफआई ने पहले ही चेता दिया था हम ये करने जा रहे हैं, और जब ये पत्र आ गया तो पूरी व्यवस्था पुलिस ने नहीं की, तो उस पुलिस के अधिकारी को तो सख्त दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री बचा रहे हैं, क्योंकि दंड देंगे तो वो तबका टोपी वाला उनसे नाराज हो जाएगा जो उनको वोट देता है। तो यही तो तुष्टिकरण है। इतना बड़ा यहाँ 2 तारीख को हिंसा हुई, इतनी दुकानें जली, इतनी दुकानें लूटी गई, कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी पर कोई गाज नहीं गिरी। यानी कि सरकार नहीं मानती कि किसी अधिकारी की कोई गलती थी।
अब हम गाज पटक देंगे, आप चिंता मत करो, सरकार नहीं पटकेगी तो मैं आ गया, गाज अब गिरेगी। तो ये थे किरोड़ीलाल मीणा जो कह रहे हैं कि मैं अपने अंदाज में करौली में आया हूं, यहां अपने अंदाज में धरना दूंगा, लोगों को न्याय दिलाऊंगा और जिन अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए उन पर अभी तक सरकार ने गाज नहीं गिराई है, बचाने का काम कर रही है, लेकिन गाज गिराने का काम किरोड़ीलाल मीणा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।